ये राजस्थान की रेसिपी है यूँ तो, लेकिन उदयपुर पैलेस की खास रेसिपी है। He's known as Uncle Sam all over the world. Started in America. आज हम मुर्ग मुगल खाएंगे। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। प्योरली घी में बनी हुई एक हेल्दी रेसिपी। और अब हम इसको इस तरीके से फुल कर रहे हैं इसको बस। और ये देखिए आपने किस तरह का हमारा ये चिकन है पकती हुई ग्रेवी के अंदर डाल रहे हैं। बहुत कि या तो घी में बनती थी या सरसों के तेल में बनती थी, बीच के सारे रास्ते सफा होते थे। जिक्र करना चाहूँगा एक खास मसाले का, ये है लाल मिर्च और उसके निकले हुए बीज का पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं, जो कि काफ़ी तीखा होता है। खास तौर से शरद पूर्णिमा की रात होती है जब सफ़ेद चीज़ें चांद की रोशनी में खाई जाती हैं। श्रृंगार तो पूरा ही होना चाहिए। आप इसको अपने ड्रिंक्स के साथ एंजॉय करिए, नाक से भी खाइए, मुंह से भी खाइए, जुबान से तो खाते ही, आंखों से भी खाइए। एपिक। सीरियसली। Hi Ashish, welcome again to Tibet. Chef Sameer Gupta, long waited. Hello, how are you? And he is my dear friend Dr. Sahil Singhal. Hi, Virtual Banjara. How are you? Great. It's an honor to meet you. So what is the recipe all about? Sir, बताइए आज. So everybody is trying to be in fusion and all this kind of modern food, and I am being a little different. I want to go back to basics actually. I served Udaipur City Palace for a long time. Wow. And there I was with Maharana Sahib, not the present one, but his father. And then there was one recipe which I really was liking, and other people, especially the women and the people who were not liking the very spicy food, they were liking that. Rajasthani flavors in that. This is called mokal. And the mokal is made out of the chicken, and this is something like, in foreign में एक recipe होती है जिसको हम बोलते हैं pull chicken, pull pork. So this is something like pull actually, जिसको आप threads करते हैं, and then you are making in a very mild gravy. So that is the one we are doing. चलो. Yeah. सब कुछ ऑलरेडी सेटअप है। तो ये वैसे भी टैवर्न्स का नया कॉन्सेप्ट है कि स्काई डेक पे इस तरह से सिगड़ी पे सेल्फ कुक कर सकते हैं, है ना। सैम सर साथ में है जी। और बहुत अच्छी एक रेसिपी आज हम लोग करने वाले हैं। सो टैवर्न इतनी सुंदर जगह कि मेरा बार बार यहाँ आने को मन करता है, और आज इसीलिए इनका जो कॉन्सेप्ट है कि स्काई डेक पर आप अपनी चीज़ें खुद अपने बनाइए, अपने स्वाद के अनुरूप बनाइए। तो आप आइए यहाँ पर बनाइए, और हमारे शेफ्स और असिस्टेंट जो हैं टैवर्न के, वो सब आपकी मदद भी करेंगे, आपको बनाने में सहयोग करेंगे, और आप अपनी पसंदीदा रेसिपी इस खुली छत पर बना सकते हैं और उसका मज़ा उठा सकते हैं। बड़ा बेसिक सा सेटअप है क्योंकि बड़ी बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन वो बेसिक सी रेसिपी में एक अपना मज़ा है। इस रेसिपी को, लॉस्ट सी रेसिपी को लोग सीखें, अपने घरों में बनाएं और उसका मज़ा लें, बिना चटाकेदार लेकिन फिर भी अपनी एक चटक के साथ में हम बना रहे हैं आज एक मुर्ग की मुकल। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उबला हुआ चिकन है, उसको उबालते समय थोड़ा सा उसमें प्याज है, लहसुन है, थोड़े से गरम मसाले इसके अंदर डाले हुए हैं, तेज पत्ता इसके अंदर डाला हुआ है, जिससे कि जो चिकन है उसका सारा फ्लेवर है वो उसको सोख ले। उस पानी को एज ए स्टॉक काम में लेंगे जब भी जरूरत होगी हमारे को। ये राजस्थान की रेसिपी है यूँ तो, लेकिन उदयपुर पैलेस की खास रेसिपी है। वहाँ पे इसे बड़ा पसंद किया जाता था। खास तौर से शरद पूर्णिमा की रात होती है जब सफ़ेद चीज़ें चांद की रोशनी में खाई जाती हैं, तब ये विशेष तौर से बनाई जाती थी नॉन वेजिटेरियन डिश, और उसका एक अलग तीखापन होता था। यहाँ मैं खास एक जिक्र करना चाहूँगा एक खास मसाले का। ये है लाल मिर्च और उसके निकले हुए बीज, जिनको पीस लिया है, जिनका पाउडर बना दिया गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि नुकसान करता है। अरे भाई, जब हम मिर्च खाते हैं तभी तो बीज जाते हैं, ये अकेला बेचारा क्या नुकसान करेगा, और थोड़ा सा डलेगा जिससे कि इसमें एक अच्छा सा तीखापन भी आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। वैसे सैम सर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जिस स्पीड से और जिस काबिलियत से बोलते हैं ना, आज सही में लोग आपके फैन के, मुझे पता चल गया। सो पहली चीज़, पहले हमारी देगची को हम सबसे पहले गर्म करने के लिए रख देते हैं जी। अच्छी खासी गर्म हो जाए, जिससे कि तेल की तासीर भी पूरे तरीके से निकल के आए। मैं डाल रहा हूँ, तो थोड़ी सी रॉयल डिश है इसलिए तेल घी का थोड़ा सा इरफात रहेगी इसके अंदर, तभी इसका मज़ा भी आएगा इसके अंदर, है ना। इसको आप बाद में निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना खाना ज़रूरी है, पर ऑफ कोर्स पकाने के लिए इसे खाना ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पर घी को गर्म करने रख दिया है। रॉयल रेसिपीज अक्सर घी में बना करती थी। देखिए, या तो घी में बनती थी या सरसों के तेल में बनती थी, बीच के सारे रास्ते सफ़ा होते थे उसके अंदर, पहले ऑप्शंस ही नहीं होते, ऑप्शंस ही नहीं होते थे। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी, और घी डालने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ ये बारीक कतरा हुआ प्याज। ये करीब 2 प्याज मैंने इसमें ले लिए हैं। प्याज हमने डाला है और प्याज को हल्का सा गुलाबी रंगत की होने तक हम इसको पका रहे हैं, और इसी समय हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा चॉप्ड लहसुन, करीब 8 से 10 कली लहसुन।
इसमें हमने डाल दिया। और लहसुन इतना ही पकाएंगे जिससे कि इसका कच्चापन हमारा ख़त्म हो जाए और इसका फ्लेवर जो है बरकरार रहे इसके अंदर। अब हम अपने चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन के लिए हमने जो करना है वो आपको देखिए, ये चिकन हमारा मैंने जैसे कि बताया था आपको, इसको हमने उसको उबाल लिया और अब हम इसको इस तरीके से पुल कर रहे हैं इसको, बस रेशे अलग हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और इसको ऐसे लंबाई में ही हमें कर लेना है इस तरीके से, बिल्कुल। तो ये रेसिपी की हिस्ट्री क्या है, कितनी पुरानी रेसिपी होगी ये? मुझे लगता है जब मैं पैलेस में था तो वो शायद 1986 का समय था। और उस समय जो खानसा में थे जो कहते थे कि बावर्ची या जो उस समय के महाराज लोग थे, एक होते हैं महाराजा और एक होता है महाराज जो किचन को संभालता है, तो वो बताते थे कि सर हम यहाँ 50-60 सालों से हैं बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे सीख लोगे। तो बड़ी उनकी डांट खा के और चमचे पीठ पे खा के इसको सीखा है और ये बड़ी मज़ेदार बन गई। इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, जो बनता था वही उसी तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ। ये देखिए चिकन को हमने बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे उसमें पुल कर लिया है। इस तरीके से हम सारा चिकन कर लेंगे और वापस हम चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। He's known as Uncle Sam all over the world. Started in America और आज हम मुर्ग मुकल खाएंगे। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। सर की 2-3 बुक्स अभी आने वाली हैं। 2025 में सर की रिलिशिंग राजस्थान बुक आ रही है और उसमें राजस्थान की वो सीक्रेट रेसिपीज होंगी जो इन्होंने हायर डिग्निटरीज, बहुत सुपर सेलिब्रिटीज के साथ बनाई है, उनको खिलाया है। तो समीर सर हमारे राजस्थान के लिए बहुत बड़े जेम हैं। तो देखिए हमारी प्याज भी अभी तक हल्की सी गुलाबी है। सिगड़ी पे करने का यही फ़ायदा है कि बड़े अच्छे से जो आंच है वो तपन है वो बड़ी अच्छी सी लगती रहती है इसके अंदर। लहसुन भी हमारा भुन चुका है। अब इसमें बाकी की हम तमाम चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो दोनों को साथ में नहीं पीसा है इसके अंदर हमने, क्योंकि लहसुन हम लोग चॉप करा हुआ भी डाल चुके हैं और पेस्ट भी डालेंगे और ये होता तो इसका रेशो हमारा गड़बड़ हो जाता। तो इसमें 2 टेबल स्पून, ये मेरा करीब 1 किलो चिकन है तो करीब 2-2.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपना अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाला है। और इसमें हम डाल देंगे करीब 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। तो अदरक लहसुन की बुनाई हम शुरुआत में ही कर लेंगे। शुरुआत में ही करते हैं जी, बिल्कुल। वैसे सर है ना, हर किसी की एक अपनी पसंदीदा रेसिपी होती है जी। आपकी कौन सी है? एक रेसिपी है, जब मैं पुराने राजे महाराजाओं के यहाँ जब काम करता था और मैंने सुना उनसे कि जब शिकार से होके आते थे तो शिकार तो बनता ही बनता था। तो सारे लोग तो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते थे, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी लोग होते थे। तो उस समय के महाराज लोग यानी कुक्स लोगों को बड़ा चैलेंज होता था कि क्या करें। उन्हीं में से जोधपुर में एक रेसिपी ईजाद हुई थी जिसको चक्की की सब्ज़ी बोलते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन है। और उस चक्की की सब्ज़ी को देख कर के मुझे मन में कुछ होता था कि मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं और मैंने अपनी एक बहुत बढ़िया करी ईजाद करी जिसका नाम है वेजिटेरियन रोगन जोश। और उस रोगन जोश में आपको हड्डी भी दिखेगी, गोश्त भी दिखेगा और आप उसमें बोन मेरो को सक भी कर सकते हैं। और जो नहीं खाने वाला वो कहेगा जी हटाइए तो नॉनवेज है, वो लुक में भी बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन रोगन जोश ही लगता है। पर बिलीव मी दैट इज़ 110% वेजिटेरियन एंड आई कॉल इट वेजिटेरियन रोगन जोश। तो फिर कभी के लिए रखते हैं उसको। तो सर मैं आज आपसे ना एक प्रॉमिस लेने वाला हूँ कि मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर करूँगा और आप वो रेसिपी मुझे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे आपके लिए। आप इतना दिल से सब चीज़ें कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि जिस दिन मेरे 100 दिन पूरे हों मैं इन सब चीज़ों के साथ चला जाऊं। आई बिलीव इन शेयरिंग और मैं वाकई उसको आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सर। तो देखिए अदरक लहसुन की पहचान क्या है, इसकी तली में चिपकने का मतलब है कि ये हमारा चीज़ जो है अच्छे से पक गया है, ये वाला चीज़। अब हम इसमें डालेंगे हमारा खसखस, मगज और बादाम का पेस्ट हमने इसमें लिया है। आप काजू का पेस्ट, बादाम का पेस्ट कोई सा भी ले सकते हैं। ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये करीब हम 1 किलो चिकन के लिए डालेंगे, करीब 1 कप के करीब डालेंगे। आप लोग नाप के डालें, मुझे तो अंदाज है क्योंकि इसी से इसको जो नरमाहट और रेशमी पना मिलेगा वो इसी से आपको मिलेगा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और ये पानी वो है जो हमारे चिकन का स्टॉक था, इसको छान के डालें। गरम मसाले इसमें नहीं आने चाहिए। तो चिकन स्टॉक डालने से फ्लेवर्स भी इंटैक्ट रहेंगे और हमारा जो खसखस काजू मगज का पेस्ट है वो अच्छे से 2-5 मिनट के लिए पक जाएगा। गाढ़ा होने का मतलब पकना नहीं होता है। जब स्टॉक डालेंगे तो पतला होगा और फिर ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना है। इसके बाद आपके पास में 2 चीज़ें हैं डालने के लिए। आप चाहें तो इसमें दही डालें या इसमें कोकोनट डालें। तो हम इसमें थोड़ा सा इसको लाइटली एसिडिक करने के लिए इसमें आधा कप के करीब हम इसमें दही डाल रहे हैं और दही का पकना भी ज़रूरी है। दही डाल के लगातार चलाते रहें, नहीं तो दही जो है वो फट जाता है कभी कभी। तो आंखों की खूबसूरती के लिए दही आपका इसमें फटना नहीं चाहिए। ख़ास बात ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं खसखस, काजू, बादाम,
या जो भी चीज़ हमने इसमें मेवे डाले हैं वो बहुत जल्दी घी को पी लेते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा हम इसमें घी डालते रहेंगे। जैसे ये 1 किलो है तो इसमें करीब पाव भर घी तो डल ही जाएगा और उसी से इसका आपको मज़ा आने वाला है इसके अंदर। तो आपको पता ही है कि Tavens, it's a place, it's a fine dine, and we have catering this Sigidi live cooking on pre-book where you can cook your food. Chef is going to assist you. So it's a premium concept we are getting it. It's not like that वो आप अपना मीट ले आए और you get your liquor bottle and we give you space and cook. It's not. We are doing a same concept but in a premium way. So we got our bar, we got kitchen where you get order your snacks, and this concept, the live cooking one, is here. You just tell us कि कौन सा चाहिए, even a meat, what choice of meat you wanted. ऐसा नहीं है कि जगह कितनी प्रीमियम है वो तो आज आपको पता चल ही गया होगा कि सैम सर खुद यहाँ हैं और आज हमारे लिए रेसिपी कर रहे हैं, तो इससे प्रीमियम जगह मैं नहीं मानता जयपुर में होगी। We are fortunate कि सर is here, उनकी blessings हैं। तो बस ये हमारा दही भी पकने पर आ रहा है। दही में जब जाली पड़ जाएगी तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। तब तक मेरा जो चिकन है वो भी पुल हो चुका है। अब बारी है हमारे थोड़े से मसाले डालने की। तो मसाले में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी सफ़ेद मिर्चें। सफ़ेद मिर्चों के अलावा ये मेरे पास एक ख़ास मसाला है, ये है लाल मिर्च के जो बीज होते हैं उनको पीस के हमने उसका पाउडर बना लिया है। उसका पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं जो कि काफ़ी तीखा होता है। ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसमें करीब छोटे वाले 3 चम्मच इसमें मैं डाल रहा हूँ। इसका तीखापन काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये इसी में डालते हैं जिससे कि हमारा जो कलर है वो किसी तरीके से अफेक्टेड ना हो इसके अंदर। मिर्ची को भी हमने अपने स्टॉक में ही भिगो दिया है और ये लाल मिर्ची बस हम एज ए गार्निश ऊपर से इसमें डालेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में इलायची पाउडर, कसूरी मेथी, कुछ चीज़ें इसमें और डालेंगी। तो ये देखिए बढ़िया सा इसने घी छोड़ दिया है और जाली भी इसमें पड़ गई है। और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें हमारा पुल चिकन जिसको हमने उबाला था मसालों के साथ में। और ये देखिए आपने किस तरह का हमारा ये चिकन है पूरी तरीके से बढ़िया खूबसूरत लच्छों में बदल चुका है। तो इसको अब हम अपनी इस पकती हुई ग्रेवी के अंदर डाल रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक, क्योंकि अब ये नमक बहुत ज़्यादा इसको इफेक्ट नहीं करेगा जी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार, कम या ज़्यादा। आई ऑलवेज़ बिलीव कि जो मेन चीज़, जो गोश्त आप पका रहे हैं या जो सब्ज़ी पका रहे हैं, उसका मेन कैरेक्टर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए उसके अंदर। मसालों ने इस पुल चिकन को लपेट लिया है। आप ये देखिए किस तरीके से ये बड़ा लच्छेदार और मलाई जैसे लग रहा है ये। हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इस कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा भून लिया, लेकिन इसका मैंने कोई चूरा नहीं करा है। ये हल्की सी कसूरी मेथी इसमें हम डाल रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर हमारा बढ़िया सा इस मेथी की वजह से आ गया। बहुत बढ़िया। इसमें अब हम डाल रहे हैं वही जो हमारा स्टॉक बचा था चिकन का, उसमें हमने लाल मिर्चों को भिगो दिया था और इन मिर्चों को मैंने भीगी हुई मिर्चों को इसके अंदर डाल दिया है। श्रृंगार तो पूरा ही होना चाहिए, बड़ा खूबसूरत से इससे रंग आता है। तो कैसे बढ़िया मलाई का इसमें फील आ गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारा लास्ट परफ्यूम। ये हमारा इलायची का पाउडर है। ये छोटी हरी इलायची है जिनको हमने पीस करके रख लिया है। आधा चम्मच इलायची का पाउडर मैं इसमें डाल रहा हूँ जो कि पिसी हुई इलायची है हमारी। ये हमारा परफेक्ट बढ़िया सूखा खुश्का बन गया, जिसको कि मुग़ल रेसिपी में खुश्का बोला जाता है। सूखे गोश्त या सूखी कोई चीज़ जो बनती है, आप इसको अपने ड्रिंक्स के साथ एंजॉय करिए, आप इसको अपनी पतली रोटी या मोटी रोटी के साथ में खाइए। और ये बना हमारा मुर्ग की मोकल। कुछ चीज़ें जो लास्ट हैं वो इसमें हम और डाल देते हैं। उस ज़माने में जो दूध की निकली हुई मलाई होती थी उसे डाला जाता था, आजकल तो मलाई नहीं है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ सिर्फ 2-3 चम्मच या 1/4 कप के करीब क्रीम डाल रहे हैं। और आपके पास अगर मलाई हो तो फिर तो कहना ही क्या है, काफ़ी सारा घी तेल इसने पी लिया है। बस मैं लिबर्टी ज़रूर लूँगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सब बहुत हेल्दी नहीं है, पर बिलीव मी अच्छा घी अगर हो तो घी हेल्दी ही होता है। अमेरिकन डॉक्टर्स ने भी अपनी मोहर लगा दी है। तो लास्ट में ज़रा सा श्रृंगार हमने भी एक लेयर लगा दिया और ये बन के तैयार हो गया हमारा मुर्ग की मोकल। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत आला रेसिपी। मज़ा आया देखकर और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी तो अब ना रहा नहीं जा रहा, तो मेरे ख्याल में ये टाइम है कि हम इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बार और आप, मैं कहूँगा इसकी रंगत देखें एक बार सर, इसको उठा करके और इस तरह इसके लेछे जो लच्छे वो गिराइए, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि एग्जैक्टली क्या टेक्सचर है। और प्योरली घी में बनी हुई एक हेल्दी रेसिपी। आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं नई रेसिपीज़ के साथ। अब जल्दी से प्लेटिंग करवाते हैं इसको और खा करके आपको स्वाद बताते हैं। अब मैं रेसिपी नाम नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा हमारी मोकल तैयार है। और अब आप ये लच्छेदार चिकन, मलाईदार चिकन हमारा लीजिए। और ये देखिए, ये इसके लच्छे और ये इसकी बढ़िया सी जो मिर्चें हैं वो, और इसकी थोड़ी सी हम
ये घी वाली तरी भी इसके ऊपर जानी चाहिए, उसका अपना ही एक मज़ा है। और इन मिर्चों का जो हमने मिर्चों के बीज डाले थे उसका तीखापन इस पूरा मिर्च के घी के अंदर जो है ज़ब्त हो चुका है। ये हो गया और ये तैयार है। अब आप इसको खाइए, नाक से भी खाइए, मुंह से भी खाइए, ज़ुबान से तो खाते ही, आँखों से भी खाइए। चटाखा लीजिए और बस हमें बताइए कि आपको ये वाकई अच्छी लगी या हम कुछ ऐसा ही फेंक रहे थे आपके सामने। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और एक बार फिर मैं टेविन्स में आ गया हूँ और एक बहुत नई रेसिपी के साथ, जो कि आज बनाई थी शेफ समीर गुप्ता जी ने। मतलब मैं मानता हूँ इंडिया में अगर शेफ्स की बात आती है तो सबसे ऊपर ही पायदान पे उनका नाम आता है। और आज पहली बार मैंने उनके साथ एक वीडियो किया और वो भी टेविन्स में। हमने पहले एक वीडियो की थी हल्दी की सब्जी की, हल्दी। वो इनके कॉन्सेप्ट के लिए कि कोई भी जयपुर में ऐसा फाइन डाइन आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा स्काई डेक आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे ना सिगड़ी के साथ आप प्रीमियम वाइब के साथ सिगड़ी पे सेल्फ कुक कर सकते हो। सारी जो चीज़ें हैं आपको यहीं मुहैया हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं लाना। आज हमने मुर्ग का मोकल, यानी ये एक पुल्ड चिकन है जो कि हालांकि विदेशों में बहुत प्रचलित हुआ, लेकिन ये आया तो इंडिया से ही था। और इंडिया में मेवाड़ यानी जो उदयपुर घराना है ना, रॉयल फैमिली, वहाँ की ये रेसिपी है जो आज समीर सर ने हमारे साथ शेयर की है। और हमने आपको पूरी मेकिंग तो दिखाई ही थी, एक बार फिर आप देख लो इसकी जो रंगत है ना यार, राजशाही और पूरी जो है ना देसी घी में बनी हुई। ये देखो क्या धुआं निकल रहा है। और जो रेशे हैं, हालांकि मैंने देखो सर्व होने से पहले ना एक बार टेस्ट किया था। जब वो क्या जोरदार बनी है ये। मैं थोड़ी सी यहाँ पे सर्व कर लेता हूँ अपने लिए। तो देखो अभी ना हमने ये स्प्रेड लगवाया है यहाँ पर। आप देख सकते होंगे कि जो हमारी हीरो डिश है ना, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी पड़ी हैं। आप एक बार मेरे को बताओ क्या क्या डिशेज हैं ये। कि सबसे पहले तो क्या आप स्नैक्स का मैंने प्लेटर आपके लिए लगवाया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दिस इज द प्लेटर विद मिक्स विद नॉन वेज एंड वेज। तो वी गॉट अजवाइनी फिश टिक्का, मटन सीख कबाब जो दरदरे कीमे के हैं। दिस इज पनीर पापड़ रोल, और ये है दही कबाब जो आपको बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। और ये है वेज शामी कबाब, दिस इज चिकन शामी कबाब, एंड दिस इज साग मीट। देखो मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ कि जो एक्चुअली साग मटन होता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी ये होती है, पूरा जो है ना वो पीस पे लिपटा होना चाहिए, और मतलब कि डेंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एंड मोकल तो आज का ही हीरो ऑफ द डे। दिस इज आर दाल तड़का, डबल दाल तड़का। आप देख सकते हो तड़का ऊपर से है, गर्मा गर्म धुआं निकला ही है। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो क्या बात है सर, मज़ा आ गया है। और ऐसा नहीं है कि ये साग मीट ही है सब हमारे पास नॉन वेजिटेरियन के लिए, हमारे जो वेज लोगों के लिए सरसों का साग भी है। ये देख लो जी, ये सरसों का साग है और इसी सरसों के साग से, इसी के बेस से साग मीट और साग चिकन की रेसिपीज हमने स्टार्ट की हैं। और सर की मेरे मदर की रेसिपी है ये साग। इट विल टेक 12 to 14 hours to cook. This साग is a authentic गंडों वाला घुटा हुआ साग। बहुत इवन ये जैसे हमारी ब्रेड बास्केट में है आशीष, दिस इज अनियन कुलचा, एंड दिस इज ऑल्सो वन थिंग फ्रॉम शेफ समीर गुप्ता। दिस इज जंगली नान। ये है जी जंगली नान, देखो इस पे आपको दिखेंगे। लच्छा पराठा है हमारा अजवाइनी, देखो अजवाइनी मेरे को दिख भी रहे हैं, अजवाइन। एंड इवन वन थिंग इज देयर कीमा नान। एक बहुत अच्छा कॉम्बो है दिल्ली का जो मैंने बहुत खाया अपनी स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा। दाल मखनी विद कीमा नान। दाल मखनी विद कीमा नान, दैट्स सम अ डिफरेंट कॉम्बो, पीपल लव टू हैव इट। देखो आप तो बोलिए, है ना, हम सुनेंगे आज, लेकिन क्या जब ऐसी चीजें आ जाती ना, मेरे से रुका नहीं आता, तो मैं प्लेट पे ले लेता हूँ पहले। तो पहले स्टार्टर से स्टार्ट किया जाए, है ना। तो देखो ये फिश है और अजवाइनी फिश इन्होंने बोला था, ठीक है। तो इसको देखो, क्योंकि नेचर है फिश का तो बहुत सॉफ्ट होती है। बहुत बढ़िया टूट रही है, देखो किस तरह से। ओके, बहुत बढ़िया। और दिस इज फ्रेश फिश, जो हमारी यहाँ की लोकल रिवर्स से जो फिश आती है ना, हम वही फिश सोर्स करते हैं। फ्रेशनेस तो आपको फील हो ही जाएगी जब आप खाओगे। मसाले जो इसमें डले ना बहुत बैलेंस्ड है, मतलब आपको फिश का भी टेस्ट आ रहा है और मसाले भी फील हो रहे हैं। राजस्थान में जयपुर के पास टोंक सबसे पास है, हाँ। तो टोंक से हम लाते हैं। तो देखो फिश बहुत अच्छी थी। अब मोकल खाते हैं यार, क्योंकि मोकल जो है ना वो ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। और ये जो इसके ऊपर देखो यार, ये जो चिलीज़ हैं बहुत बढ़िया। और ये जो रेशा है ना, जिस तरह से आपने देखा था पूरी मेकिंग जो है ना देसी घी की मेकिंग है। और ये देखो, हालांकि ये जब मैंने खाया था तब मुझे
ये फील हुआ कि ये स्टार्टर में ज़्यादा अच्छी लगी। ये खा करके देखते हैं रोटी के साथ एक बार। सी दिस इज माय बाइट, लेट्स हैव अ टेस्ट। एपिक। सीरियसली इसमें गरम मसाला नहीं डला, आपने देखा था घी डला, प्याज डले, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिलीज, मगज, काजू, खस, और उसके बावजूद इसमें जो फ्लेवर्स है ना खुल के आ रहे हैं। मतलब यार देखो, मैं ज़्यादा टेक्निकल जाता नहीं हूँ खाने में, तो ऐसा है कि स्वाद है तो बोल देता हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। आके खा करके देखो, ये खाने वाली चीज़ है, बताने वाली चीज़ है नहीं। और इसको आप दोनों तरह से खा सकते हो, जैसा कि अभी मैंने बताया, और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लग रही है। आप चाहो तो वैसे भी खा सकते हो। कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो घी के बिना पॉसिबल ही नहीं है, और उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, ये उनमें से है। अब देखो, एक अनियन कुलचा लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको ना अपन खाएंगे, ये जो साग चिकन है ना जो सर्व हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बहुत ही सॉफ्ट, एक ही हाथ से अपन है ना, देखो मैंने एक हाथ से तोड़ा बहुत ही अच्छे से, और ये जो साग है ना इसके ऊपर से, और इधर से ले लेते हैं। साग जो होता है ना उसमें मसाले माइल्ड, क्रीमी टेक्सचर होता है बहुत ही चिकन के साथ में। चिकन बहुत सॉफ्ट है। ये भी हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, और हमेशा आप जानते हो हम आपको यूनिक जगह दिखाते हैं। या तो जगह यूनिक होनी चाहिए या फिर रेसिपी यूनिक होनी चाहिए। जगह यूनिक इसलिए क्योंकि फाइन डाइन, रूफटॉप, लॉन्ज, करी हाउस, सारी प्रीमियम, एक प्रीमियम जगह के साथ एक देसी फ्लेवर्स आपको मिलना बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है। तो एक तो इसके लिए हम लोग आपको यहाँ लेकर के आए हैं आज। दूसरा, आज जो हमने रेसिपी करवाई है वो भी एक लॉस्ट रेसिपी है, और जिन्होंने बनाई है वो अपने आप में एक दिग्गज है। बिल्कुल, शेफ समीर उदा इज अ लेजेंडरी, राइट। उसके लिए हम लोग यहाँ है एक फाइन डाइन के साथ। ये मेरी फेवरेट जगहों में से एक है। बहुत सही बनाया ये साग चिकन, बहुत अच्छा लगा। credit goes to my mother, this साग is all about her। और बहुत अच्छी जगह पे। एक बार एड्रेस बता दो आप। This place name is Tevens Glass Lounge and Curry House, and it's in Jaipur and situated in Hatroi, Gopalwadi, नियर अजमेर पुलिया। टेवेंस ग्लास लाउंज करी हाउस गूगल पे है। और टेवेंस नाम जो है ना उसका बहुत अच्छा एक मतलब है, और वो है कि एक ऐसी छुपी हुई जगह जहाँ पे आदमी खाने और पीने जाता है। तो खा तो हम रहे हैं, अगर आप पीने के शौकीन हैं तो इनका बार भी है, वहाँ से आप बहुत अच्छी कॉकटेल्स बनवा सकते हैं, या फिर आप जो भी पीना चाहें। देखो, मोकल मेरी है ना प्लेट से खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, जो यार ये डिश बनी है ना, बहुत बहुत शानदार बनी है। और इसको मैं एक बार फिर सर्व करूँगा इस चिली के साथ। यार सीरियसली एक ऐसी डिश है ना जिसको मैं घर पे हमेशा अब बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आई होप कि इस तरह से बन जाए। पहले हमने रोटी के साथ खाई थी, अब मैं इसको सिर्फ इसको खाऊँगा। ये देखो, अगर आप देखोगे ना तो किस तरह से जो बॉइल्ड चिकन था उसको अलग अलग उसके रेशे किए, उसके बाद में इसको पूरा देसी घी में पकाया है ना, विद सम स्पाइसेस। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि तीखापन देने के लिए इसमें डाले गए जो ये लाल मिर्ची इसमें यूज़ हुई है, इसके जो बीज होते हैं ना उनको बहुत ही अच्छे से पीस करके उसका यूज़ किया गया था, जो पहली बार हमने देखा कि किसी ने किया हो, और उसके बावजूद एक बैलेंस तीखापन हो। जैसे मुंह में जाती है ना, सबसे पहले स्पाइसेस, उसके पास में थोड़ा सा तीखापन और घी जो आपके मुंह में चलेगा। यार मोगल तो पास हो गया, मोगल बहुत बढ़िया है। देखो, हमने सब कुछ खा लिया, सब कुछ आपको बता दिया, रेसिपी आपने देख ली, फील एंड वाइब भी हमने आपको बता दिया। और अब इतना सब कुछ खाने के बाद जो आज की जो हमारी हीरो डिश है मुर्ग मोकल, उसकी जो रेटिंग होनी चाहिए ना वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बाकायदा ही होनी चाहिए। एंड आई थिंक आपको एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, और आप भी मुझे कमेंट करके बताना फिर कि आपको कैसी लगी। इसकी जो प्राइस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो पोर्शन हमने लगवाया है। इवन मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। और आप पीछे देख रहे हो कि अभी लाइव सिंगिंग चल रही है, तो यहाँ सैटरडे संडे वीकेंड्स पे हमेशा आपको लाइव सिंगिंग ऐसी परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी। ओवरऑल बहुत बढ़िया, हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं। हमारी एक वेबसाइट भी है www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो हम जिस भी जगह को कवर करते हैं उसके बारे में आप डिटेल में ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर के। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो, अभी व्हाट्सएप चैनल का दौर है, तो व्हाट्सएप पे अगर आप बहुत ईजिली हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप चैनल पर भी हमारे सारे वीडियो लिंक्स डालते हैं, वहां पे भी जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो।
एंड आई थिंक दिस इट फॉर नाउ, क्योंकि अब इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से खा लेते हैं। एंड आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।